इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। आनंद जन्मोत्सव और पर्युषण पर्व की आराधना के लिए उपस्थित श्रद्धालु भव्य आत्मन, जहां से सब कुछ मिल सकता है वहां से व्यक्ति पूरा मांगता नहीं है, इसीलिए तड़पता है। सागर है, तुम चाहे जितना ले सकते हो। घड़ा है, तुम चाहे जितना नहीं ले सकते हो। सूरज है, चाहे जितना ले सकते हो। छोटा सा दिया है, वो जितना देता है उतना ही ले सकते हो। देव की तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में है। और एक ऐसा रहस्य तीर्थंकर परमात्मा ने उद्घाटित किया, बिना पूछे जिस सवाल को लेकर के गई थी वो सवाल मन में था उसके, लेकिन जुबान से बोल नहीं पाई थी। और उसने जो सवाल मन में लेकर गई थी उसका जवाब उसको मिल गया। घर आने के बाद और कुछ सवाल जन्म गए और कुछ पीड़ाएं जन्म गई। काश उसी समय वो तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में पहुंच जाती और अपनी पीड़ा उनसे बयान करती, अपना दर्द उनके साथ शेयर करती। तो जो हरिणी गमेश ने कहा वो अरिष्ट नेमी परमात्मा पहले ही बता देते हैं, तुझे तड़पने की जरूरत नहीं, तुझे और एक पुत्र होगा। देवकी क्यों तड़पी? श्री कृष्ण वासुदेव को तेना क्यों करना पड़ा? श्री कृष्ण वासुदेव भी हरिणी गमेश के पास जाने के बजाय अरिष्ट नेमी के पास पहुंचते हैं। तो हरिणी गमेश के लिए बुलाने की जरूरत पड़ती? इंसान जाने अनजाने अपनी ही सोच से चलता है और प्रभु के वरदानों से स्वयं को वंचित करता है। शायद ये गलती हम बहुत बार करते हैं। जो प्रभु से मांगना चाहिए वो भिखारियों से मांगते हैं। मैंने बहुत तीखा शब्द बोला इसलिए मैंने सॉरी भी बोल दिया आपको, लेकिन वो शब्द यदि आपको चुभ रहा होगा तो मैं एक कहानी सुना दूं आपको। अकबर बादशाह दुआ की नमाज अदा कर रहा था। बड़ी मस्ती से दुआ की नमाज अदा कर रहा था और दुआ मांग रहा था परमात्मा से, खुदा से, कि मेरा भंडार भर दो, मेरा राज्य खुशहाल कर दो। ये सारी दुआएं वो मांग रहा था परमात्मा से, अल्लाह से मांग रहा था। और उसी समय एक फकीर, एक अवलिया फकीर, जिसको गांव वालों ने भेजा था अकबर बादशाह के पास कि अपने बस्ती में मदरसा नहीं है, मदरसे के लिए बादशाह से बख्शिश लेकर के आओ। आपको बादशाह बहुत मानते हैं, आपको बादशाह इनकार नहीं करेंगे, आप जाओ। और फकीर गांव वालों की बात मान करके अकबर बादशाह के पास पहुंच रहा था। और उस समय बादशाह नमाज अदा कर रहे थे।
वो नमाज उसने सुनी, वो आधा उस दुआ मांगी, दुआ की नमाज अदा कर रहा था। वो दुआएं उसने सुनी कि खुदा से मांग रहा है, ये मांग रहा है खुदा से। ये तो फकीर वापस लौट गया। उस लौटते हुए फकीर को बादशाह ने जब अपनी नमाज पूरी करी, उठे और मुड़ करके देखा कि फकीर लौट रहा है। उन्होंने आवाज दी फकीर को, बोले क्या बात है, आए थे और बिना मिले जा रहे हो, क्या हो गया? भैया शार्प कर देना, क्या हो गया? मैंने नहीं, बोले जिसके लिए आया था वो काम हो गया। बोले ऐसी क्या बात हो गई, क्या क्या चाहिए, क्या मुराद चाहिए? बोले अब नहीं। बोले आए क्यों थे और बिना बात करे जा क्यों रहे? तो फकीर ने सारी बात बता दी। गांव वालों ने भेजा था, उसके लिए आया था। बोले दे देता हूं। बोले नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बोले क्या बात करते हो? बोले जिससे तू लेता है उससे मैं भी ले सकता हूं, तेरे से क्यों लूं? जिससे तू ले सकता है उससे मैं भी ले सकता हूं। तू जहां दामन फैला सकता वहां मैं दामन फैला सकता हूं। दामन फैलाने वाले के सामने मैं क्यों दामन फैलाऊं? इतना ही पर्युषण पर्व का आज का संदेश आपके पास है। तुम ऐसे शासन से जुड़े हो, ऐसे त्रिलोकी नाथ से जुड़े हो कि तुम्हें और कहीं दामन फैलाने की जरूरत नहीं है, और फैलाते हो। मैं मेरे 2 प्रसंग दे रहा हूं कि अनंत जन्मोत्सव चल रहा है। हो सकता है कि आपको मेरा अहंकार लगे, हो सकता है कि आपको मेरा ईगो नजर आ जाए। 94-5 की बात है। मेरे कुछ स्नेही लोगों ने मुझसे आग्रह किया कि आपको ध्यान में रस है, आप ध्यान में बढ़ना चाहते हो तो इगतपुरी में एक 10 दिन का शिविर आप कर लो। मैंने इनकार किया, नहीं, मुझे और कहीं जाना नहीं है। मेरे परमात्मा है, मेरे गुरु है, मेरे लिए इनफ है, मुझे और कहीं दामन नहीं फैलाना है। मैं नाम भी ले सकता हूं उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति मुझे मोटिवेट कर रहे थे, मोहनलाल सा चोपड़ा है, जो मेरे बहुत निकट में थे। उन्होंने एक अलग तर्क दिया कि बोले आगे तुम्हें काम करना है तो सिस्टम समझने के लिए जाओ। और सिस्टम समझने के लिए मैं वहां पर 10 दिन के लिए गया। शिविर की शुरुआत के पहले वहां कुछ जैन साधु मुझे मिले। उन्होंने मुझे देखा, सुख शांति सुख शांति। अब वो बहुत दिनों से वहां पर आ रहे थे, कई सालों से आ रहे थे। उन्होंने मुझे पूछा आप? मैंने कहा मैं पहली बार आया हूं। तो उन्होंने अपना अनुभव शेयर करते हुए मुझे कहा कि आए हो तो गोयनका जी के सामने सरेंडर कर देना। सरेंडर करोगे तो तुम्हें साधना मिलेगी। बोले मैंने कहा ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा मैं तुमको कह रहा हूं, मेरा अनुभव बता रहा हूं। बोले मैंने सरेंडर किया और मुझे साधना मिली, तुम भी करो तुम्हें भी मिलेगा। मैंने कहा महाराज साहब प्लीज मुझे आग्रह मत करो। फिर भी उन्होंने तीसरी बार मुझे कहा कि एक बार तुम करके देखो। तुम आए हो, 10 दिन लगाओगे,
और ऐसे खाली चले जाओगे। एक बार तुम सरेंडर कर करके देखो। जब 3 बार बात उन्होंने कही तो मैंने चौथी बार उनको जवाब दिया। उसके बाद वो मुझे कुछ नहीं बोले। जवाब आपको सुनना है तो सुनाता, नहीं तो छोड़ देता। सुनाना, माफ करना, पर्युषण पर्व है। मैंने कहा कि मैं वेश्या नहीं हूं। मैंने कहा कि मैं वेश्या नहीं हूं। हर जगह सरेंडर करूं। मेरा सरेंडर एक जगह हो चुका है, हर जगह मैं सरेंडर नहीं कर सकता। मैं वेश्या नहीं हूं। वो मेरी तरफ देखते रह गए और फिर मैंने उनको बहुत कुछ सुनाया। मैंने कहा तुम यहां आकर के सरेंडर कर रहे हो, जाओ ना अपने जैन आचार्यों के पास, वो आपको साधना देंगे ना। तुम्हें तीर्थंकर परमात्मा के अलावा, अपने गुरु के अलावा किसी की आवश्यकता महसूस होती है और तुम इस बहाने को लेकर के यहां पर आए हो। आई डोंट लाइक। ऐसा क्या है जो मुझे मेरे तीर्थंकर परमात्मा नहीं दे सकते और दुनिया में और कोई दे सकता है? गिव मी आंसर। जो तीर्थंकर परमात्मा दे सकते हैं वो दूसरा नहीं दे सकता है, ये तो मुझे पता है। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा नहीं दे सकते, वो और कोई दे सकता है? सवाल ही नहीं। और मैं तो उसके आगे कहता हूं, मेरे मां की रोटी सूखी भी होगी तो भी चलेगी मुझे, कि लेकिन मैं हलवा खाने के लिए और किसी को नहीं कहूंगा। और ये मेरा बिल्कुल क्लियर है। आप लोगों को बात कितनी हजम होती है उसकी अगली बात। पूरी जिंदगी मेरी जिंदगी में गुरुदेव के अलावा कोई है नहीं, था नहीं और रहेगा नहीं। मैंने आज तक मेरे मस्तक पर किसी संत को हाथ रखने का मौका नहीं दिया है। मैं वंदना करता हूं सबको, लेकिन सिर पर हाथ केवल एक ही रहेगा। उसके अलावा मुझे किसी के हाथ की जरूरत नहीं है। वो है मेरे संभालने के लिए। मैं अनाथ नहीं हूं कि जो दर दर जाकर के भीख मांगो। गुरुदेव का देह का विलय हुआ और उसके बाद 92 का चतुर्मास बंबई चल रहा था। वो महासती जी अब है नहीं। महासती सुशील कुंवर जी महाराज साहब, उन्होंने प्रवर्तक से कुंदन ऋषि महाराज साहब को पत्र लिखा था और वो मुझे बताया नहीं गया था, लेकिन सहज मेरे हाथ में आ गया। उसमें उन्होंने लिखा था कि प्रवीण ऋषि को संभालना है, उनको गुरुदेव के बिना जीना बहुत मुश्किल जा रहा होगा। तुम उनको संभालना है, तुम उनका ध्यान रखना है। बंधु वो पत्र पढ़ा और मैंने महासती जी को जवाब लिखा है, मुझे केवल वही संभाल सकते हैं। जिस दिन वो मुझे नहीं संभालेंगे मैं नहीं रहूंगा। तुमने ये सोचा है कैसे कि गुरुदेव मुझे नहीं संभाल रहे? वो
पर सोचना मत। इसलिए मैं अंदर बैठ करके सुन रहा था कि देवकी श्री कृष्ण वासुदेव से अपनी पीड़ा कहती है, और श्री कृष्ण वासुदेव भी अरिष्ट नेमी के बजाय हरिणी गमीशी के पास जाते हैं। और मैं सोच रहा था जो जवाब हरिणी गमीशी ने दिया, क्या वो जवाब अरिष्ट नेमी से नहीं मिल सकता था? जिस दर्द को श्री कृष्ण वासुदेव के साथ शेयर किया, क्या उस दर्द को देवकी अरिष्ट नेमी से नहीं कह सकती थी? यहां तो श्री कृष्ण वासुदेव के पास तो उसको बोलना पड़ा है, और तीर्थंकर तो वो थे कि वो केवल सवाल लेकर के गए थे, बोल नहीं पा रहे थे। अरे तुम्हारे दिल के सवालों का जवाब देने का सामर्थ्य बिना जुबान के शिक्षक के पास है तो उनके पास है। इधर उधर जवाब क्यों खोजते हो? मैं मेरे अरहमिज्जा के ट्रेनर को एक सिंपल मंत्र सिखाता हूं, इच्छा करेणम संधि स भगवन्। और मैं उनको कहता हूं, शायद प्रवीण ऋषि तुम्हें किसी सवाल का जवाब दे सके, नहीं दे सके, लेकिन जहां से प्रवीण ऋषि जवाब लेता है तुम वहां से जवाब ले सकते हो। तीर्थंकर सत्ता शाश्वत है, ऐसा एक भी पल नहीं कि जिस समय दुनिया में कम से कम 20 तीर्थंकर नहीं, और तीर्थंकर तुम्हारा जवाब कहीं पर भी दे सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।